देखो, तो ये मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि माई सिक्वल को लर्निंग पर्पज से कुछ लोग मतलब बेसिकली इसके कुछ सब पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, डीक्यूएल, दैट इज कॉल्ड डेटा क्यूरी लैंग्वेज। अच्छा, नाम से पता चल रहा है इसके थ्रू हम सिर्फ डेटा में क्या परफॉर्म कर सकते हैं, क्यूरी परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे आप, है ना। जितने भी तरह के क्यूरी हैं वो कर पाएंगे आप। नेक्स्ट है हमारा डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहने का सेंस ये है कि अच्छा, इसमें किसमें अपडेशन, देखो एक डेटा की बात मैं कर रहा हूँ, टेबल की, है ना, ओवरऑल। तो इसमें टेबल में दो तरह की मॉडिफिकेशन होगा, रो वाइज और कॉलम वाइज। तो डीएमएल में सिर्फ आप किसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, रो वाइज। मतलब एक नया रो आप ऐड कर सकते हैं, एक नया किसी इंसर्टेड रो को आप अपडेट कर सकते हो। जैसे किसी कस्टमर का फोन नंबर अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं हम डीएमएल के थ्रू। या फिर किसी का रिकॉर्ड को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या पूरी की पूरी डेटा को डिलीट कर सकते हैं। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो ओवरऑल डीएमएल सिर्फ किस पे काम करता है, रो पे। तो यदि हमें कॉलम पे मॉडिफिकेशन करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें डीडीएल। दिस इज कॉल्ड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या क्या होता है, हम डेटा में नई चीजें क्रिएट कर सकते हैं, किसी टेबल को हम ड्रॉप कर सकते हैं, एज वेल एज हम किसी कॉलम का में नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, किसी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। ये तीन कमांड यूज होते हैं डीडीएल में। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। नाम से पता चल रहा है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कहने का क्या सेंस है। जैसे आप कभी जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करोगे तो एक डेटाबेस सर्वर पे एक सिंगल यूजर नहीं होते हैं, 500 से भी ज्यादा यूजर हो सकता है। तो सभी का यूजर का प्रिविलेज सेम होना पॉसिबल है नहीं, तो ऐसे यदि सेम हो गया तो पूरी की पूरी डेटाबेस को रिउंड हो जाएगा, ये और नो। तो हमें यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपनी डेटाबेस को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने लोगों को क्या क्या एक्सेस देना है। तो यहाँ से हम किसी को परमिशन को ग्रांट करते हैं या किसी की परमिशन रिवोक करते हैं। ये दो कमांड यूज होता है इसमें। जैसे हमने किसी को सिर्फ दे रखा है कि वो एक्सेस कर सकता है, डेटा को डिलीट नहीं कर सकता है। किसी को ये राइट है कि वो डेटा को सिर्फ अपडेट कर सकता है, किसी को राइट है वो डेटाबेस क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह की चीजें। फिर हम नेक्स्ट के आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टीसीएल, ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज। जैसे आपके फोन वगैरह में होता है ट्रांजेक्शन, उसी को ये है ट्रांजिशन कंट्रोल। मतलब हम इसमें जैसे कोई हमने अपडेशन किया या किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन किया, उस मॉडिफिकेशन को हम रोल बैक कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, रोल बैक, सेव पॉइंट हम उसमें बना सकते हैं, और हम उसमें परमानेंटली के लिए डेटाबेस को चेंज भी कर सकते हैं। काउंट, ये तीन चीजें। तो हम यदि बात करें तो हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डीक्यूएल से। मतलब सबसे पहले हम क्यूरी परफॉर्म करेंगे। तो क्यूरी किस में परफॉर्म करेंगे, डेटाबेस होगा तभी ना क्यूरी परफॉर्म करेंगे, यस और नो। तो अभी तक हमारे पास तो डेटाबेस है ही नहीं, तो इसके लिए मैंने एक फिर से एक स्क्रिप्ट फाइल भेजता हूँ। देखो, यदि आप किसी को डेटा, ये जो डेटाबेस होता है ना, वो एमबी जीबी में नहीं होता, ये रिटन होती है, स्क्रिप्ट फाइल होती है। यदि किसी ने आपको डेटाबेस को शेयर किया, जैसे रियल लाइफ में क्या होता है, मूवी यदि आपको किसी ने शेयर किया तो उसकी साइज होती है एमबी में या एमपी फाइल होती है। उसी तरह से डेटाबेस को यदि कोई शेयर करता है तो डेटाबेस की स्क्रिप्ट फाइल होती है, डॉट एसक्यूएल। समझ रहे हैं ना, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बार इसे आप डाउनलोड कर लें, सभी लोग कर लें। ये मैं भेज रहा हूँ, फिर ये इसकी जरूरत नहीं थी, मैं दोस्त ये गलत माई मिस्टेक मेरे से सेंड हुआ है। मैं दूसरा भेज रहा हूँ। अच्छा, मैक किसी के पास तो नहीं है ना हम में से, क्योंकि मैक के लिए डिफरेंट मुझे सेंड करना होगा, ये मैक में ये वाला चलेगा नहीं। यदि किसी के मैक होगा ना तो वो डिफरेंट यूज करेंगे, मुझे बता देंगे, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ये मैं भेज दिया हूँ आपको, ये वाली फाइल देखो। इसका एक्सटेंशन जो भी मैं अभी भेजा हूँ, उसका एक्सटेंशन क्या है, यदि आप ध्यान से देखिए तो उसका एक्सटेंशन डॉट एसक्यूएल है, एक सीक्वल फाइल है ना। तो अब आपको क्या करना है, अपने जो आप माई सीक्वल अभी इंस्टॉल किए थे उसको ओपन कर लेना है सिंपली। ओपन करने के लिए क्या यूज करते हैं, सिंपली यहाँ पे लिखो माई एसक्यूएल वर्कबेंच, ये ओपन हो जाएगा। डबल क्लिक करो, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें पासवर्ड एंट्री करनी है।
ये हमारा इस तरह से ओपन हो गया है ना। और यहाँ पे देखिए मैंने कल भी ये चीज बताया था कि जब आप माई ओपन करते हो तो यहाँ पे दो पैनल हैं, क्या क्या, एडमिन और स्कीमा। एडमिन पैनल पे आप किस तरह के काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, देखो ये सारे सर्वर के स्टेटस देख सकते हैं, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, यूजर कितने कनेक्टेड है वो देख सकते हैं, किसी यूजर को बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ से करते हैं। अब यहाँ पे हमारा है स्कीमा पैनल। स्कीमा क्या होता है, कल हम पढ़े थे, स्कीमा इज व्हाट, डिजाइनिंग, ओवरव्यू डिजाइनिंग ऑफ योर डेटाबेस। घर की ब्लूप्रिंट होती है, तो यदि घर की डिजाइनिंग किसी को मिल गया तो डायरेक्टली आपके घर की सारी इंफॉर्मेशन, तो सेम यदि हमारे पास स्कीमा का एक्सेस है तो हम अपनी डेटाबेस में सारी चीजें कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं, देखो आपको मैं छोटा डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो सिंबल है ये डेटाबेस का सिंबल है। और ये रिलेशनल डेटाबेस होती है, जो दिख रहा है ना इस तरह का बॉक्स बने हुए, ये सब ये हमारे डेटाबेस हैं। तो स्टार्टिंग में जब आप इंस्टॉल करते हो तो ये डेटाबेस आपके पास नहीं होते हैं। तो ये डेटाबेस बनाने के लिए मैंने देखो एडिट के जस्ट नीचे यहाँ पे दिख रहा है वो फाइल आपको बना हुआ है आइकन, इस पे क्लिक करना है। मैंने आपको जो फाइल भेजा है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये वाली फाइल भेजा हूँ, क्रिएट डेटाबेस। इसको सेलेक्ट करके ओपन करिएगा। जैसे ही ओपन करेंगे ना कुछ इस तरह से फाइल ओपन होगी, देखिए स्क्रिप्टिंग फाइल कहा जाता है। तो इसको क्या करना है, सिंपली यहाँ से रन करवा लेना है। देखिए ये ऑप्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, इस पे क्लिक कर दीजिए। इसको यहाँ पे बेटा, यहाँ देखिए, ये फिर से दिखाता हूँ, ये रहा ना, है ना, ये जो चार वो पावर का साइन दिख रहा है, इसको, इस पे सिंपली आप क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। अच्छा इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, देखो इसके तीन आइकन दिख रहे हैं ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सभी के सिस्टम, इससे आपको डिस्प्ले को आपको ठीक कर सकते हो। देखो ऐसे बड़ा छोटा आपको जैसे चाहिए, है ना। इसको रन कराएं, इस पर क्लिक करेंगे, रन करना शुरू कर देगा। देखो हमारी सारी क्यूरी रन कर रही है, कोई इशू नहीं है। ये ग्रीन आ रहे हैं देखिए सब, यदि रेड आ रहा होता तो प्रॉब्लम। इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है, इसको करने के बाद सेकंड काम क्या है, थर्ड वर्क एक्चुअली। इसके बाद सिंपली क्या कर लेना है आपको, यहाँ पे रिफ्रेश, ये रिफ्रेश करने का आइकन, तो इसको रिफ्रेश कर लो यहाँ से, दो तीन क्लिक करो, ये ऐसे इस तरह से हो जाएगा। देखो, और ये रिफ्रेश होने के बाद आपके सिस्टम में इतने डेटाबेस नहीं बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे ये बताता हूँ मैं। ये बनेगा, ये बनेगा, ये तीन डेटाबेस आपके बनेंगे, सिक्वल स्टोर, इनवॉइसिंग, एचआर और सीसी, ये चार रहेंगे। सिक्वल स्टोर, सिक्वल इनवॉइसिंग, सिक्वल इन्वेंट्री, एसक्यूएल एचआर और एसवाईएस, चार रहेंगे। ठीक है, कोई हमारे साथ साथ कर रहे हैं, सब लोग मैं वेट कर रहा हूँ, करने वाला सबको। मैं रुक जाता हूँ, इधर कर लो सब, फिर आगे बढ़ते हैं एक साथ, क्योंकि अब हम क्यों, हम मैं बस एक सेकंड ना, क्लास के बाद सबको एक बार ऐड करो, फिर सफाई करेंगे, ठीक है। मैं क्या, रिफ्रेश करो, इस पे रिफ्रेश, इस पे क्लिक करके रिफ्रेश करो, ये शो करने लग जाएगा, ये टेबल का नेम यहाँ पे जो दिख रहा है ना शो करने लगेगा यहाँ पे। डिक्यूबल कैसे पढ़ेंगे, अभी तुम्हें बताया, डिक्यूबल जो पढ़ना है, तो क्यूरी कब करेंगे, जब डेटाबेस होगा तभी ना। तो वही डेटाबेस बनाने के लिए, ये डेटाबेस बनाने के लिए कर पढ़े किए हैं, क्योंकि मैं क्यूरी परफॉर्म कर सकूं। यदि फिर भी ना आ रहा हो तो एक बार इसको रिस्टार्ट कर लेना, ये डेटाबेस यदि नहीं आ रहा हो इसको रिस्टार्ट करके ऐसे ओपन कर लेना दोबारा, तो ये सारे आ जाएंगे वापस, ये सारे आ जाएंगे। यस, तो ये वाली फाइल ना अब दोबारा मत ओपन करना, इसे क्लोज कर दे, दोबारा ओपन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसको ऐसे बिल्कुल। और फाइल के जस्ट नीचे एक आइकन दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखिए, फाइल के जस्ट नीचे ये वाली आइकन जो दिख रही है आपको, इस पे क्लिक करिए, ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। देखिए हो गया नहीं ओपन ऐसे, देखो ऐसे हो गया, यहाँ पे आप क्यूरी लिख सकते हैं। वन मोर थिंग, हम जो पढ़ेंगे वो आप कर रहे हैं, ये जो इंटरव्यू वगैरह में जब आप बैठोगे ना, तो वन टू वन इंटरव्यू होता है, ग्रुपिंग में नहीं होता। यदि हमने से कोई भ्रम में है कि दोस्ती और यारी से हमारी इंटरव्यू करेक्ट हो जाएगा, तो बस हो गई। बदमाशी हो सकता है ग्रुपिंग और दोस्ती, इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे हम हो सकते हैं इंटरव्यू देने आए हैं। आपको अपने पेरेंट के बारे में पता है, हमारे पापा हमको पैसा कैसे देते हैं, दोस्त के बारे में पता नहीं है, तो आप यहाँ पढ़ने आए हैं ना, दोस्ती छोड़ के फोकस करिए पढ़ने पे। ना आपको मैं यहाँ पे मिलूंगा हमेशा के लिए, ना आप यहाँ पे मिलोगे मैं हमेशा के लिए। बेटा आप पढ़ने आए हैं, बाकी चीजों को इग्नोर करके अपनी ईगो को 2 मिनट के लिए साइड कर लो। आपसे ज्यादा पोलाइट मैं मिलूंगा, आप जितना हो उससे ज्यादा रहूंगा हमेशा। थोड़ी सी शांत नेचर होकर अपना पढ़ाई कर लो। दिमाग है जो है ना हमारा माइंड, ब्रेन, ह्यूमन माइंड, इसको जितना पिक करोगे ना उतना पिंच होता चला जाएगा, और इसका कोई फायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है ना। तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ, आप अपनी तरफ से भी कूल हो जाओ सब, और मैं भी हूँ, मैं अब करा ही रहा हूँ। थोड़ी सी शांत बिहेवियर करके पढ़ लो, ये मैक्सिमम 1 महीने का भी नहीं है। 1 महीने में टेक्नोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जाएगा, 1 महीने अच्छे से पढ़ के ना हम अच्छे से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे।
तो हमें ये सोचना है कि क्वेश्चन क्या करें, कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आने चाहिए, हम इस बात पे क्यों लगे रहें कि क्या कैसे है। थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ, क्योंकि इंटरव्यू आपको 1 to 1 होता है, इंटरव्यूअर के सामने आपको 1 to 1 पढ़ना होता है, वहां जो जलील होगे ना आप, सिर्फ आप हो, और आपके अंदर जो बैठा है ना स्वैग, वो होगा। अब बाहर आके इतनी जलील होगे कि बाहर आके अपने दोस्त को बता भी नहीं पाओगे कि कहा क्या है। और ट्रस्ट करो, हम लोग की जो एज है ना, वो बच्चों की एज नहीं है, 2 मिनट में इंटरव्यू आपको कह देता है, इतना भी नहीं जानते। इतनी चीजें लिख के आए हो इंटरव्यू में, यहाँ से पढ़ रखा हूँ, यहाँ से लेकर रखा हूँ, इतना भी नहीं जानते, ये भी बात बोल देते हैं। और आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्या कर पाएंगे, सही में नहीं आता हूँ। ये चीजें थोड़ा सा फोकस करके पढ़ लो बेटा, बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो लगता है एक बार प्रैक्टिकल पे आ जाओगे ना, फिर बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको मैनेज करनी है, और आप बाकी चीजें मैं मैनेज कर रहा हूँ। आप बाकी बिहेवियर आपको मैं मैनेज कर लूंगा, आप बस पढ़ाई पे फोकस करो, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, बाकी आपकी जितनी चीजें मैं कर लूंगा मैनेज, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 5 बार क्वेश्चन पूछ लो, 10 बार पूछ लो, जैसे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टार नहीं होगा मतलब, जब ये वाली आइकन हाईलाइटेड नहीं हो रखी है, देखो हमारे में हाईलाइटेड दिख रहा है ना, यदि ये नहीं दिख रहा है मतलब आपका इंस्टॉलेशन नहीं हो रखी। हाँ, सर्वर आपका इंस्टॉल, बेटा आप क्लास के एंड में आप मुझे दिखाएंगे, मैं करा दूंगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको खुद ही पे आता हूँ, ध्यान से देखो सब लोग, अब यहाँ वापिस आ। यस, सर्वर नहीं कनेक्ट हुआ आपका, सर्वर कनेक्ट नहीं हुआ, इंस्टॉलेशन में दिक्कत आ रही है, मैं करा दूंगा, एक बार रुक जाए, 1 by 1 मेथड का इंस्टॉलेशन के लिए ओपन करके दिखा, ऑनलाइन वाले भी कर लेंगे। 2 मिनट का टाइम दो, मैं बस एक छोटी सी क्यूरी आगे बढ़ा लेता हूँ, फिर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये बातें ना करें, यहाँ देखो, मैंने बताया था कल की क्लास में कि ये सारे डेटाबेस, इस डेटाबेस के अंदर कितने पैनल मिलेंगे, चाहे आप इसमें डेटाबेस में जाओ, ये 4 पैनल मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, टेबल, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन। हर एक डेटाबेस में 4 चीजें मिलेगा, चाहे किसी भी डेटाबेस को ओपन कर लो बेटा, ये 4 ही चीज मिलेंगे। तो टेबल्स किसे कहते हैं, व्हाट इज द टेबल, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। बट कॉलम को हम टेक्निकली क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स, या कॉलम को फील्ड्स भी कहा जाता है। अब हम सीक्वल में कॉलम नहीं कहेंगे, उसे हम जनरली क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स। रो को रो नहीं कहते, हम क्या कहेंगे, रिकॉर्ड। तो कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट एंड रिकॉर्ड इज कॉल्ड टेबल। अच्छा, टेबल को आपको इंटरव्यू वगैरह में रिलेशन भी कहते हैं, कहीं कहीं आपको बोला जाता है हाउ मेनी रिलेशन इन दिस डेटाबेस, इस डेटाबेस के अंदर कितने रिलेशन है, देखो इस पे क्लिक करो टेबल पे, और जितने टेबल दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, इसके रिलेशन। तो टेबल इज आल्सो कॉल्ड एज रिलेशन, क्योंकि आरडीबीएमएस है ना, तो रिलेशनल ही है सारे के सारे। तो टेबल को कुछ लोग टेबल भी बोलते हैं, रिलेशन भी बोलते हैं, कॉलम को कॉलम भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो, फील्ड्स भी बोल सकते हो, रो को हम रिकॉर्ड्स करते हैं। डन, यहाँ तक हम सभी को परफेक्ट क्लियर है। अब किसी भी डेटाबेस, देखो आपसे ध्यान से सुनना मेरी बात को, हर एक डेटाबेस के अंदर बेटा टेबल होगा, व्यूज होगा, स्टोर प्रोसीजर होगा, और फंक्शन है, 4 चीजें होंगे ना हर इसमें। टेबल समझ में आ गया, व्यूज क्या होता है, व्यूज, व्हाट इज द व्यूज, व्यूज मतलब मिरर इमेज ऑफ डेटाबेस, सिंपल एक वर्ड में कह सकते हो, मिरर इमेज, जहां से आप डेटाबेस के अंदर से सारी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड व्यूज। स्टोर प्रोसीजर क्या है, नाम से पता चलता है, स्टोर्ड है किसको, प्रोसीजर्स को, मतलब मल्टीपल प्रोसीजर को हम एक जगह सेटअप करके रखेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टोर प्रोसीजर्स। थर्ड वन इज द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शंस, ब्लॉक ऑफ क्यूरी, मल्टीपल को हमने बना कर रख दिया, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। क्या हम यहाँ पे क्लियर है सभी को। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेटाबेस। अब मैं यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ इस डेट टेबल के अंदर, इसके अंदर कस्टमर टेबल दिख रहा है, फिर ये टेबल दिख रहा है, ये एक एक करके सारे टेबल दिख रहे हैं। तो कस्टमर टेबल में मैं आया, और यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो आइकन दिख रहा है ना, ये टेबल को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे दिखा रहा है ये सारे टेबल, हाउ मेनी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट भी है, बताओ कितने इस टेबल के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 9 है। रिकॉर्ड कितने बेटा, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, 10। तो एट फील्ड्स की यदि पूछा जाए तो फील्ड कितने हैं हमारे, 9, रिकॉर्ड कितने हैं, 10। क्लियर है ना सभी को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। अब देखो, जब हम इस तरह से किसी भी टेबल की डेटा देख सकते हैं, जैसे मुझे ऑर्डर टेबल की डेटा देखनी है तो इस पे क्लिक करो, देखो आ गया डेटा, इसकी डेटा देखनी है तो इस पे क्लिक करो, इसकी डेटा आ गया। बट यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम है क्या, कि हमारे सामने सारी डेटा एक साथ ओपन हो जा रही है। सपोज मुझे कस्टमाइज व्यू में डेटा चाहिए, सपोज मुझे सिर्फ कस्टमर आईडी, बर्थ डेट और 2-3 कॉलम चाहिए होंगे, वो तो यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमें मैन्युअली खुद से क्यूरी लिखनी होगी, यदि आपको कस्टमाइज जनरेट करनी है तो हमें खुद से क्यूरी लिखनी होगी। किसकी क्यूरी लिखोगे, डीक्यूएल की। कि आपको क्यूरी लिख रहे हो ना, क्यूरी, क्यूरी मींस व्हाट, डिक्यू, डेटा क्यूरी लैंग्वेज। तो ये ब्लैंक मैंने ओपन कर रखा था, इसको आप क्लोज कर सकते हो, चाहो तो आप रहने भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है उससे। हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम क्यूरी लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा।
जिस भी, जैसे सपोज कस्टमर टेबल की डेटा मुझे एक्सेस करनी है, तो कस्टमर टेबल जिस डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है वही चूज करें। तो कस्टमर किस डेटाबेस के अंदर है, सिक्वल स्टोर के अंदर है। देखो सिक्वल इन्वेंट्री में यदि आओ तो क्लाइंट किस डेटाबेस में है बताओ, सिक्वल इनवॉइसिंग। नहीं, टेबल में तो है बेटा, बट डेटाबेस इसका कौन सा, सिक्वल इनवॉइसिंग। यदि आपसे पूछा जाए इम्प्लॉय टेबल, ये किस टेबल डेटाबेस में है, समझ में आ रहा है आपको, समझने में आज दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब कस्टमर टेबल पे सपोज मुझे काम करना है, तो कस्टमर टेबल किस डेटाबेस में है ये समझो, किस में है, सिक्वल स्टोर में। तो किसी भी टेबल पे काम करने से पहले उसके डेटाबेस को सेलेक्ट करना होगा। इसके डेटाबेस क्या है, सिक्वल स्टोर। तो डेटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए जो कमांड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड यूज। सबसे पहले यूज, देन डेटाबेस का नेम। डेटाबेस का नेम क्या है हमारा, सिक्वल स्टोर। ये कुछ भी हो सकता है, और लास्ट में आप सेमीकोलन दे दिए और एक कंट्रोल इंटर करके रन कराओ, कंट्रोल इंटर, या फिर इस पे भी क्लिक करके। जैसे ही क्लिक करके रन कराए, ये देखो हाईलाइटेड हो गया ना ये। यदि मैं यहाँ पे सिक्वल स्टोर की जगह पे मैं किसी और डेटाबेस का नाम लिखा, सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पे सिक्वल एचआर, तब कौन सा डेटाबेस सेलेक्ट होगा, SQL HR। तो अब ये डेटाबेस सेलेक्टेड है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, कलर को देख के। यदि वो हाईलाइटेड है मतलब क्या समझिए, वो सेलेक्टेड है। यदि हाईलाइटेड नहीं है मतलब सिलेक्टेड। जैसे यहाँ पे हमें सिक्वल स्टोर को सेलेक्ट करना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिक्वल और कंट्रोल इंटर करो, देखो हाईलाइटेड हो गया, तो डेटाबेस हमारी सेलेक्ट हो चुकी है, परफेक्ट। अब इसके अंदर के जितने भी टेबल है वो आपके लिए एक्सेसिबल। तो कैसे करते हैं ध्यान से देखना। अभी हम पढ़ रहे हैं डीक्यूएल, फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डीक्यूएल, ये डबल, ये जो दिख रहा है ना आपको सामने डबल हाइफन और बीच में स्पेस, इससे हम कमेंट करते हैं। जैसे पाइथन में पढ़े होंगे। अच्छा, हैशटैग से भी आप कर सकते हैं, हैश से भी कर सकते हो कमेंट, दोनों तरीके हैं जिससे भी आप चाहो। तो ये हमने कमेंट कर दी और इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आइडिया दे दिया कि हम डीक्यूएल पढ़ रहे हैं। अब देखो ध्यान से, देन क्या ऑप्शन सेलेक्ट। टेबल के अंदर क्या क्या होता है, रो एंड कॉलम, ये चीज होता है। तो सबसे पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। तो यदि हमने लिखा सेलेक्ट स्टार मींस व्हाट, सेलेक्ट ऑल द कॉलम, स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल द कॉलम। अब कॉलम्स टेबल का नेम देना होगा, तो वी नीड टू राइट हियर फ्रॉम कीवर्ड्स, देन टेबल का नेम। तो जिस टेबल से डेटा एक्सेस करनी है, हमें किस टेबल से करनी थी बेटा, कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल का नाम लिखो। तो अभी कस्टमर टेबल की सारी डेटा आ गई देखो। यदि मुझे ऑर्डर टेबल की दिखनी होती तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, ऑर्डर्स। तो यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल की सारी डेटा आ गई। क्या हमें सबको क्लियर होगा यहाँ तक। तो फिलहाल मुझे कस्टमर टेबल में ही काम करना था, तो मैं वापस कस्टमर टेबल का नाम यहाँ पे मेंशन किया, तो कस्टमर टेबल की सारी डेटा आ गई। बट स्टार से भी वही काम हो रहा था जो इस पे क्लिक करके हो रहा था, तो फिर क्या डिफरेंस है, यस और नो। तो बेटा आप यहाँ से स्टार को हटा के कॉलम का नेम लिख सकते हो जो जो चाहिए। जैसे सपोज आपको सिर्फ एक्सेस करना है कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, एड्रेस और पॉइंट, ये चार ही कॉलम चाहिए। तो जो जो कॉलम चाहिए वो यहाँ पे लिख दो। हमें क्या चाहिए था, कस्टमर आईडी, और जिस सीक्वेंस में लिखोगे, जैसे मैं कस्टमर आईडी के बाद हमने लिख दिया एड्रेस, फिर हमने लिखा बर्थ डेट, तो जिस ऑर्डर में लिखोगे उसी ऑर्डर में आएगा। और फिर हमने लिखा पॉइंट्स। अच्छा, इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो, अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो, कोई इंडेंटेशन का कोई मतलब नहीं है, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, एक लाइन में भी लिख सकते हो। इनके बीच में स्पेस भी रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। जैसे मैंने बीच में आपको देख अच्छे से प्रॉपर व्यू हो इसके लिए मैंने ये लिखी। तो अभी हम कितने कॉलम एक्सेस कर रहे हैं, चार, एक दो तीन चार। अब इस क्यूरी को रन कराओ, रन कराने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो कितने कॉलम आ रहे हैं। तो आप कस्टमाइज क्यूरी आने लग गई है, सॉल्व। अब यहाँ पे नोटिस करो, हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ से एड्रेस को हटाया और हमने यहाँ पे ऐड किया कस्टमर का फर्स्ट नेम। और देखो एक चीज और, हर कॉलम के बीच में कॉमा है ना, और लास्ट कॉलम के बाद कोई कॉमा नहीं, पॉइंट हमारा लास्ट कॉलम है, उसके बाद कोई कॉमा नहीं। तो ये ध्यान रखना होता है, लोग गलती करते थे यहाँ पे कॉमा दे देते तो एरर आएगा। अभी देखो फर्स्ट नेम आ रहा है, बट जो रियल टेबल, अच्छा ये जो क्यूरी है ये सिर्फ रिजल्ट है, ये आपके डेटाबेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये आपके सामने जस्ट रिजल्ट जनरेट कर रहा है। बट रियल डेटाबेस के अंदर डेटा है इट इज वैसे वैसे की वैसे है। ये सिर्फ आप डिक्यूएल के थ्रू अपनी क्यूरी को जनरेट कर पा रहे हैं, yes or no? अभी क्वेश्चन मेरा ये है कि अब देखो बेटा ध्यान से, हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग कॉलम में है। मुझे क्यूरी जनरेट करनी है जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अटैच करना है। अच्छा, रियल लाइफ में यूज करना होता है, आप किसी कंपनी में जाओगे, जनरली क्या होता है, लोग चाहते हैं कि कॉलम में सारी डेटा आ जाए। एक कॉलम में यदि मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को करना हो तो कैसे करेंगे, तो पहले ये समझो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डेटा कैसा है, दोनों क्या है, स्ट्रिंग है, देख पा रहे हो ना। तो दोनों स्ट्रिंग को यदि ऐड करना है तो क्या यूज करते हैं, कॉन्कैट फंक्शन। क्या यूज करते हैं, कॉन्कैट। तो देखो अब कॉल, देखो एक चीज समझना ध्यान से, कॉलम से रिलेटेड जितने भी काम करेंगे वो फ्रॉम से पहले,
फ्रॉम से पहले मतलब कॉलम पे जो भी एक्शन लेना है आपको वो फ्रॉम से पहले लेना होगा। तो किस किस को करना था, कॉनकैट फंक्शन लगाया, देखो ध्यान से यहाँ पे। यस, सेमी कॉलन बेटा तब लगाना होता है जब हमें उसके आगे कोई क्यूरी और लिखनी है। सेमी कॉलन सिर्फ टर्मिनेट करना, देखो बेटा यहाँ पे इसके बाद मुझे दूसरी क्यूरी चाहिए, तो मुझे यहाँ पे टर्मिनेट करना पड़ा, इस क्यूरी को यहाँ पे एंड करना पड़ा। इस क्यूरी के नीचे कोई, इसके नीचे कोई क्यूरी नहीं है, हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। यदि होता तो क्यूरी तो मुझे फिर से सेमी कॉलन यूज करना। सेमी कॉलन मैंडेटरी नहीं है, आप में से कोई ऐसा मत सोचो मैंडेटरी है, नहीं ऐसा नहीं है। कॉनकैट किस किस को करना था, कॉनकैट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अच्छा यहाँ पे और रन कराओ क्यूरी, देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ अटैच हो गया नहीं हो गया, बताओ। यहाँ पे नोटिस करो ये तीनों आ गए, क्या क्या, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट, ये देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐसा अटैच हो गया, बिल्कुल ऐसे। ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, बीच में स्पेस चाहिए, तो आप स्पेस को भी करना है यहाँ पे बीच में कॉन्कैट। अब कितने स्ट्रिंग कॉन्कैट हो रहे हैं, फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम, तो अब देखो बीच में स्पेस दिखेगा, दिख रहा है ना आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस। आप चाहो तो इसके जगह पे हाइफन भी रख सकते हो, आपकी मर्जी, आप जो चाहो रख सकते हो, देखो दिख रहा है हाइफन, परफेक्ट। बट एक प्रॉब्लम बेटा, कॉलम का जो नेम है, ये जो एक्सप्रेशन दियो वो ला रहा है, ऐसा तो कॉलम का नेम नहीं होता है ना। कॉलम का नेम तो क्या होना चाहिए, फुल नेम, ऐसा कोई होना चाहिए ना। तो यदि कॉलम का नेम रीनेम करना चाहते हो तो हम भी क्या यूज कर सकते हैं, एज कीवर्ड, एज के बाद कॉलम का नेम जो चाहो रख सकते हो। कॉलम का नेम जब रखना तो एक चीज का ध्यान रखना, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, जैसे फुल के बाद स्पेस नहीं, अंडरस्कोर न्यूमेरिक वैल्यू, देखो अब परफेक्ट डेटा आ गई ना, आगे बताओ। अच्छा ये जो रिजल्ट है, ये सिर्फ रिजल्ट व्यू है, ये रियल डेटाबेस में चेंज नहीं किया है, अभी भी आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग ही है। ये सिर्फ आपकी रिजल्ट चेंज हुआ है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है, हम सभी को। तो हम इस कॉनकैट फंक्शन बेसिकली हमें क्या करता है, दो स्ट्रिंग को अटैच करने में हेल्प करता है, डन। अब मेरा क्वेश्चन होता कि सपोज मुझे पॉइंट्स जो आपके सामने व्यू हो रहा है, इस पॉइंट्स में 10% का इंक्रीमेंट करना हो या 5% का डिक्रीमेंट करना हो, तो कैसे करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे पॉइंट्स जो कॉलम है इसमें हर एक में 10% का इंक्रीमेंट। तो अभी एक्शन किस पे लेना है, कॉलम पे। तो कॉलम से रिलेटेड जितने भी काम है वो कहाँ करने होते हैं, फ्रॉम से पहले। तो यहाँ पे देखो बेटा कॉमा दिया हमने, एक नया कॉलम बना रहा हूँ, पॉइंट्स की जो वैल्यू है इसमें क्या ऐड करना है, पॉइंट्स प्लस इंटू 0.1, क्या 10% हो गया, पॉइंट्स इंटू 0.1, 10% हुआ, बताओ सब लोग समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। 0.1 मतलब 10/100 हुआ ना बेटा, 0.1 का मतलब क्या हुआ, 10/100 हुआ, समझ में नहीं आया तो बताना, देखो 0.1 का मतलब क्या हुआ, इसको हटाओ डेसिमल, तो क्या ये हो गया नहीं 10%, बताओ। तो यही तो मैं कर रहा हूँ, 10/100, 10/100 यही हुआ ना 10%, तो 10/100 को मैं डायरेक्टली 0.1 लिख सकता हूँ, वही मैं लिख रखा हूँ। तो पॉइंट्स की जो वैल्यू है उसमें कितना परसेंट ऐड हो रहा है, उसका 10%, 10%। तो यहाँ पे देखो रन कराओ और यहाँ पे नोटिस करो, पहले हमारा 2200 था, अब कितना हो गया 2500। और इस पे कॉलम का नेम यहाँ पे क्या लिख रहा है, जो हमने एक्सप्रेशन दिया, इस कॉलम का नेम कैसे ठीक कर सकते हो बताओ, एज कीवर्ड यूज करेंगे और जो चाहो, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया इंक्रीमेंटेड पॉइंट्स, डन। समझ में आ रहा है सभी यहाँ तक, यहाँ तक कोई क्यों क्वेश्चन हो तो आप एक बार गो थ्रू बोलो बेटा और बताओ कोई क्वेश्चन यहाँ तक हो तो। हम 5 मिनट का और क्लास रख रखे हैं, एक बार बात देखें, बात ना करें और इसको समझें, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई क्वेश्चन। यहाँ तो कोई क्वेश्चन किसी का हो तो बताएं। अब एक क्वेश्चन हमारा है कि हमें बर्थ डेट गिवन है यूजर का और मुझे एज फाइंड आउट करनी है। जैसे आपको ना बेसिकली कोई ऑफर प्रोवाइड करना है, जैसे सपोज एज ए कंपनी का ऑनर आपको हर एक यूजर को ऑफर प्रोवाइड करना, बट किनका, जो लोग 40 से कम हैं उनको नो ऑफर, जो 40 से 60 के बीच में है उनको 10%, और इनका 60 से ग्रेटर है उनको 30% डिस्काउंट देना है। कब ये कैसे होगा, जब एज कैलकुलेट कर पाओगे तभी ना। हमारे पास सिर्फ क्या गिवन है, बर्थ डेट, बर्थ डेट से एज तो आराम से कैलकुलेट होगा, कैसे होगा, जैसे हम लोग अपनी एज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा बर्थ डेट है उसमें आज से डेट से माइनस करते हो, नहीं तो आज का डेट कैसे एक्सेस करोगे सीक्वल में, जैसे पहले आज का डेट होगा तभी तो माइनस कर पाएंगे, तो आज का डेट कैसे एक्सेस करते हैं, टू डे हमारा एक्सेल यूज होता है, आज का डेट जब एसक्यूएल में एक्सेस करना है तो क्या यूज करते हैं, कर डेट, करेंट डेट, देखो कर डेट, देखो ये आज का डेट है, हाँ आज का डेट है ना 26/3/2025। अच्छा एक और होता है नाउ, जो आपको टाइम के साथ डेट भी, डेट के साथ टाइम भी बता देगा, देखो
डेट और टाइम 3:31 समझ रहे हैं। तो हमें नाउ की जरूरत तो है नहीं, हमें तो सिर्फ डेट डेट चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, कर डेट। कर डेट को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, एज टूडे, आज का डेट है ऐसे लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टूडे है उसमें से बर्थ डेट को माइनस करना पड़ेगा, या बर्थ डेट में से टूडे को माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताओ हम लोग। टूडे में से बर्थ डेट, टूडे बड़ी वैल्यू हुई ना, आज बहुत ज्यादा वैल्यू है कंपेयर टू बर्थ डेट, यस और नो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो करंट डेट है उसमें से माइनस किसको करा देंगे, तो हर एक यूजर का आ जाएगा देखो। बट आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं एज कीवर्ड देके ये कॉलम कौन सा बना रहा हूँ, एज लिख देता हूँ। देखो कॉलम का नेम, यहाँ पे देखो एरर पढ़ो, एरर भी आता है यहाँ पे, अननोन कॉलम बर्थ डेट, कॉलम का नेम गलत है, इसका मतलब अननोन है। देखो आ गया ना बर्थ, क्या ये क्या लेके आ रहा है बताओ। हमने पढ़ा था, पढ़े होंगे आप एक्सेल वगैरह में कि जब दो डेट को माइनस करते हो तो आउटपुट बाय डिफॉल्ट किसमें आता है, डेज में। तो ये आउटपुट किसमें आ रखा है, डेज में। हमें किसमें चाहिए, ईयर में चाहिए ना। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 365 से डिवाइड, है ना। तो आप इतनी परेशानी को ना करते हुए, हमारे पास एक फार्मूला है, टाइम स्टाम्प डिफरेंस, वो दो डेट को माइनस करके आउटपुट ले आता है। तो आप या तो चाहो तो ऐसे कर लो कि डिवाइड कर दो 365 से, या इससे इजी क्या है कि हमारे पास एक फार्मूला है, विच वन, टाइम स्टाम्प डिफरेंस। देखो टाइम स्टाम्प डिफरेंस, इसमें इसमें लेकिन टाइम स्टाम्प डिफरेंस में पहले बताते हो स्टार्टिंग डेट। तो स्टार्टिंग डेट क्या रहा है हमारा, बर्थ डेट, और एंड डेट क्या है, आज का डेट। करंट डेट यहाँ पे पास कर दो ब्रैकेट में, और हमें आउटपुट किस में चाहिए, ईयर में, तो यहाँ पे लिख दीजिए ईयर। तो एज, एज कितनी आसान है देखो, है क्या लिख रहे हैं, एरर क्या आ रहा है, सिक्वल सिंटेक्स एरर, ओके। हम्म, ये पैरामीटर जो है ना उसकी ऑर्डरिंग गड़बड़ हो सकती है। आगे देखिए, ईयर पहले लिखना होता है। तो हमारी जो अभी एज बता रहा है, देखो फर्स्ट कस्टमर जिसका नेम बाबर है, उसका एज कितना है, 38 ईयर्स। इस तरह से हमारे सारे कस्टमर का एज यूज हो गया। अब देखो कभी कभी होता है कि दो डेट को माइनस करके हमने अभी आउटपुट किस में लाया है, ईयर में। कभी कभी ये होता है कि दो डेट को माइनस करके आउटपुट किस में लाना होता है, मंथ में, डी में तो बाय डिफॉल्ट आता है। तो यदि मंथ में लाना हो तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो डेट को माइनस करो और आउटपुट किस में आना चाहिए, मंथ में। तो मंथ में कैसे लाओगे, तो बस यही फार्मूला सिमिलर होगा, बस यहाँ पे चेंज क्या कर लेंगे आप, जो एज है ना उसकी जगह पे क्या कर लेंगे, ईयर। मंथ के यहाँ पे ईयर की जगह पे क्या कर लेंगे, मंथ। तो अब ये एज इन मंथ में लिख देता हूँ, एज इन मंथ। सो सिंपल सो इजी देखो। और डे में तो बाय डिफॉल्ट आता है, तो डे में लिखने की जरूरत है नहीं हमें, यस और नो। क्या इतने तक क्यूरी, हम 4 लाइन की क्यूरी पढ़े अभी तक, क्या इतनी क्लियर है आपको, ये सब चीजें डेटा एक्सट्रैक्शन में हेल्प करेगा सीक्वल, अभी जब आप डेटा साइंस में पढ़ोगे ना इसको, ये डेटा एक्सट्रैक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होता है और उसमें से आपको एक एक करके अलग करना होता है। हमने देखो एक एक करके अलग किया ना। तो आज हम सिर्फ दो इसको कहा जाता है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, तो हमने दो ही पढ़े हैं अभी। क्या क्या पढ़ा हमने, कर डेट, और एक पढ़ा हमने टाइम स्टाम्प डिफरेंस। कल हम पढ़ेंगे एक डेट में से ईयर कैसे अलग करोगे, डे कैसे अलग करोगे, मंथ कैसे अलग करोगे, वीक डे कैसे अलग करोगे, डे ऑफ ईयर कैसे अलग करोगे, डे ऑफ मंथ कैसे अलग करेंगे, फिर वीक ऑफ ईयर कैसे अलग करेंगे, वीक ऑफ मंथ कैसे अलग करेंगे। ये सारी चीजें कल की क्लास में पढ़ेंगे हम। टाइम, दैट वन इज कॉल्ड टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। तो लास्ट क्वेश्चन, क्या हम यहाँ से अभी तक जो हमने किया, यहाँ पे कोई क्वेश्चन कोई हो तो बताओ। आप बताओ इधर, आप समझ आ रहा है, आप बताओ बेटा, तीनों समझ में आ रहा है, आप लोग तीनों इधर पीछे सब लोग बताइए। देखो आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन डाउट हो रहा हो तो मुझे एक बार बता दो, आप मैं उसको उसी तरीके से हेल्प करता हूँ। तो वो थोड़ी सी ना एक चीज होती है, स्टार्टिंग में हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बनता, वो कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, इसको लेकर वरी नहीं होता है। तो आप एक दो क्लास लोगे अपने आप समझ में आएगा। जैसे कल की क्लास में आप लोगों ने मुझे बताया, तो कल के कंपेरिजन में आज बेटर है ये सोनू। कल थोड़ा फास्ट लग रहा होगा क्योंकि मैं ना सभी को बोलता नहीं, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो मुझे समझ में आ गई मुझे किस लेवल पे, अभी यदि इससे भी शुरू चलना हो तो आप मुझे बताया, मैं स्लो कर दूंगा, चलेंगे। तो थोड़ा सा एक चीज और लास्ट में हम रिक्वेस्ट की, हम सभी से, आप सभी से कि जब आप क्लास में बैठो ना, तो थोड़ी सी एक चीज का ध्यान रखें, हम बल्गर वर्डिंग ना करें, क्योंकि क्लास में ना वो डिसिप्लिन मेंटेन होनी चाहिए।
मैं आपको वो नहीं करके पढ़ा सकता, थोड़ी सी होनी चाहिए, मतलब यदि हम फ्लेक्सिबिलिटी से बात भी कर रहे हैं तो उतनी तक नहीं करें जितनी क्लास में होनी चाहिए, उससे ज्यादा हम ठीक नहीं होता मेरे लिए भी और आपके लिए भी। बाकी हमारी तरफ से यदि कोई बात वर्ड वर्ड लगा हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, हम सभी लोग एक लेवल पे हैं, पढ़ेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। ये पूरी क्यूरी मैं आप सभी को भेज देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, अटेंडेंस में एक सेकंड। ये पूरी क्यूरी मैंने आपको भेज दिया है ग्रुप में, रुक जाओ सब लोग, अभी नहीं जाना।